सुविधा गृह निर्माण सहकारी संस्था के सदस्य आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर संस्था सदस्य ओम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सुविधा गृह निर्माण सहकारी संस्था का गठन सन 1998 में किया गया था। इसके बाद नीमच के कई व्यक्तियों से अग्रिम राशि ली गई थी और कहा गया था कि आप सभी को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि इस संस्था की भूमि बरुखेड़ा रोड पर स्थापित है, जो सन 1998 में 3 लाख रुपए में ली गई थी। अब उस भूमि की कीमत 3 करोड़ रुपए हो गई है, जिससे संस्था के पदाधिकारी भूमि हड़पने के विचार में हैं, जिससे बाकी सदस्यों को भूखंड आवंटित नहीं किए जा रहे हैं और न ही कोई राशि दी जा रही है, जिसकी वजह से सभी संस्था सदस्य परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने आज ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि हमें भूखंड दिलाया जाए या हमारी दी गई राशि वापस दिलाई जाए। से और नीमच से हैं हम लोग। यहाँ से सन 98 से इस संस्था के सदस्य हैं। जो संस्था बनाई है सुविधा गृह निर्माण सहकारी संस्था, उसके अंदर हमसे उस समय में 98 में पैसे लिए गए थे और हमको बोले कि हाँ हम प्लाट दे रहे हैं। हमसे पैसे ले लेते हैं और रसीद दे नहीं दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि आप हमें और पैसा जमा करो। इस तरह का ओम प्रकाश शर्मा और बालकृष्ण शर्मा और ये संस्था के इस तरह का कर रहे हैं। हमें कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन है कि भाई संस्था को भंग करके गवर्नमेंट के अंदर दिया जाए, जिसके कारण कि जो 117 मेंबर थे हम उन सब लोगों को राहत मिले और उनको प्लाट मिले। हमें इस तरह का बेवकूफ़ बना के आज इतना टाइम लगा दिया। हमारे साथ में इतने बुजुर्ग लोग हैं कि अब आप बताओ कि हमारी उम्र 65-70 साल होने को आ रही है और अब हमें अब भी प्लाट नहीं देंगे जन 98 के, तो फिर हमारे मरने के बाद देंगे, ये मेरे को लगता है। ये बरुखेड़ा रोड पे ज़मीन ले ली थी सन 98-99 में ज़मीन ले ली थी और वो ज़मीन अभी भी है। वो ज़मीन उस समय में 3 लाख रुपए में ली थी, अभी उसकी 3 करोड़ रुपए वैल्यू हो गई है। उसके कारण इन लोगों की जो संस्था के पदाधिकारी हैं, इन लोगों का ये हो रहा है कि हम इस ज़मीन को कैसे करके बेच दें, और इन लोगों ने बेचने के लिए विज्ञप्ति भी निकाल दी थी। हमने उसका खंडन किया। इसके कारण वो ज़मीन अभी तक बिकी नहीं है, वरना अभी तक कभी से ये ज़मीन बेच के और यहाँ से गायब हो जाते। उस समय में हमने 12,000 जमा करवाए थे, किसने 15,000 करवाए, किसने 20,000 करवाए और उनकी रसीद है। बाकी के जो पैसे हमसे जमा करवाए उनके आज तक हमको रसीद नहीं दी उन्होंने और देते भी नहीं है, दादागिरी करते हैं। वो लगभग 4-5 बीघा जमीन है, 6 बीघा जमीन है। अभी हम लोग बस यही थे कि इनके आश्वासन पे आश्वासन, हमें इनके लेटर दिखाएं तो आप खुद कह दोगे कि अरे ये इतने लेटर दे रखे क्या, पैसे जमा करवा दो, हम आपको ये दे रहे हैं, भूखंड अभी दे रहे हैं, अगली बार दे रहे हैं, यूँ करते करते अभी निकाल दिया। और अभी हमको वो लेटर दे रहे हैं कि भैया हम आपको भूखंड नहीं दे सकते क्योंकि आप मंदसौर रहने लगे हो, आप इंदौर रहने लगे हो, ऐसा करके। अरे आज हमारे बच्चे के पास नहीं रहेंगे इस 65-70 साल की उम्र में, तो आप किसके पास रहेंगे? वो खाली वही राशि लौटा रहे हैं जो 12,000 की रसीदें हैं, उसके 10,000 लौटा रहे हैं। 98 में पैसा जमा किया है और अब वो पैसा उतना ही और उससे भी कम लौटा रहे हैं। हमें तो भूखंड चाहिए भैया। जो भी अध्यक्ष और ये जो है, ये ओम प्रकाश शर्मा करके है, एक बालकृष्ण शर्मा करके है, और भी जो भी इनके ये सदस्यगण, ये आपस में ही चुनाव कर लेते हैं और सब कर लेते हैं। कलेक्टर साहब से बात किया तो उन्होंने बोला है कि मैं आपको 15 दिन के अंदर बहुत कुछ कार्रवाई करके बता दूं।